नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है माई टू सेंट पॉडकास्ट में। ये हम आपके लिए लेके आते हैं ज़िंदगी और सेहत से जुड़े हुए बहुत अहम मुद्दे, वो भी विशेषज्ञों के अनुभव और ज्ञान के साथ। मोटापा आज भारत की एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है, जिसमें भारत का हर चौथा व्यक्ति ओवरवेट और ओबेसिटी से ग्रस्त है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया है रिड्यूस ऑयल का, फाइट अगेंस्ट ओबेसिटी का। मोटापा हमारे लिए ख़तरनाक है। क्यों? क्योंकि ये हृदय घात का कारण बनता है, ये आपके ब्लड प्रेशर का कारण बनता है, ये डायबिटीज़ और मधुमेह का कारण बनता है। यदि आप जिम कर कर के थक गए हैं और आप अपना वेट नहीं घटा पा रहे हैं, आप डायबिटीज़ करके परेशान हो चुके हैं, निराश हैं और आपके मन में निराशा घर कर चुकी है, जीवन का उत्साह आपका ख़त्म हो चुका है, तो घबराएं नहीं। साइंस ने हमें एक ऐसा हथियार दिया है जिससे हम अपने जीवन को बेहद उन्नत और आनंददायक बना सकते हैं। इसी के लिए आज हमारे स्टूडियो में हैं डॉक्टर नरेश अग्रवाल, जो कि बेहद विशेषज्ञ, बेहद अनुभवी डॉक्टर हैं। मैक्स पड़पड़गंज से सीनियर कंसल्टेंट और सीनियर डायरेक्टर हैं, और मैं चाहूँगी कि आप उनका परिचय उनके ही ज़ुबानी सुनिए। तो स्वागत है डॉक्टर नरेश अग्रवाल आपका हमारे इस पॉडकास्ट में, और मैं चाहूँगी कि आप अपना परिचय हमारे ऑडियंस को दीजिए ताकि वो आपके बारे में जान सकें। धन्यवाद। आपने नाम तो बता ही दिया है, नरेश अग्रवाल। जी सर। मैं सीनियर डायरेक्टर और सीनियर कंसल्टेंट के तौर पर मैक्स हॉस्पिटल पटपड़गंज में काम कर रहा हूँ। बाय प्रोफेशन गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। वैसे राजस्थान का रहने वाला हूँ, लेकिन जीबी पंत हॉस्पिटल में मैं अपनी ट्रेनिंग डीएम करने के लिए आया था, और तब से दिल्ली में ही गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और थेरेप्यूटिक एंडोस्कोपिस्ट के तौर पर काम कर रहा हूँ। धन्यवाद सर आपका। हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे बीच में हैं। थैंक यू। तो आज की जो हमारी समस्या है मोटापा, उसमें आपका जो अनुभव है, आपकी जो विशेषज्ञता है, वो किस तरीके से हमारे लिए लाभकारी हो सकती है? साइंस उसमें क्या निदान दे रहा है? कैसे व्यक्ति अपने मोटापे को कम कर सकता है साइंस के आधार पर? आपने बिल्कुल ठीक कहा। मोटापा एक लार्जेस्ट पेंडेमिक है प्रेजेंट टाइम में, और जब से मोटापा और बीमारियों का लिंक पता चला है, तब से इसके अंदर बहुत सारे इनोवेशंस आए हैं, ट्रीटमेंट आए हैं, और इसी कारण से इससे होने वाली बीमारियां और उससे होने वाली मोर्टेलिटी को बहुत कम लाया जा सका है, जिसमें अभी आगे भी और बहुत काम करना बाकी है। मोटापा, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट की बीमारियां, थायराइड, इन सब के साथ बहुत क्लोजली लिंक्ड है। इनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहा जाता है। लेकिन जब अब हम जानते हैं कि ये इन बीमारियों के साथ संबंधित है, तो हमको मोटापे का ट्रीटमेंट करना इतना इम्पॉर्टेंट हो गया है। जो भी पेशेंट्स हैं जो मोटापे से ग्रस्त हैं, उनकी लाइफ को कम्प्लीटली टर्न अराउंड कर सकता है, उनकी लाइफ में अपलिफ्टिंग और पॉजिटिविटी ला सकता है। सबसे पहला स्टेप जो है इसके ट्रीटमेंट में, वो बहुत ज़्यादा साइंटिफिक नहीं है, जिसे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कहा जाता है। जी सर। एक्सरसाइज और डाइट दो ऐसे हथियार हैं, अगर कोई पेशेंट डिलीजेंटली इनको फॉलो करता है तो ऐसा हो सकता है कि उसे किसी और चीज़ की ज़रूरत ही ना पड़े। जी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक्सरसाइज और डाइट उतना रिजल्ट्स नहीं दे पाते हैं। उसके विभिन्न कारण हो सकते हैं। किसी को हो सकता है टाइम ना मिलता हो, या कोई मोटिवेटेड ना हो, या सब कुछ करने के बाद भी एफिकेसी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की इतनी ना हो कि उसका उपचार ठीक से ना हो पा रहा हो। उस केस में मेडिसिन्स, एंडोस्कोपिक थेरेपी और सर्जरी, 3 मोडालिटीज़ हैं जो मोटापे को ऑलमोस्ट 100% एफिकेसी से ट्रीट कर सकती हैं। सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि पेशेंट विलिंग होना चाहिए, विलिंगनेस होनी चाहिए कि वो मोटापे का ट्रीटमेंट करना चाहते हैं। तो सर, मैं उन लोगों के लिए पूछना चाहूँगी जो वाकई ही निराश हैं, और ख़ासकर महिलाओं में तो ये बहुत ज़्यादा बात है, क्योंकि उनके घर के काम होते हैं और उनकी जो ज़िम्मेदारी होती हैं, और जिस तरीके का उनका रूटीन होता है, बच्चों के लिए, परिवार के लिए समय है बट अपने लिए समय नहीं है, कुछ भी कभी भी खा लेना, खाने पर ध्यान नहीं है, या वो लोग जो एक बड़ा व्यापारी वर्ग है जिसका काम हमेशा बैठे रहने का है, तो वो
जिम कर कर के परेशान हो गए हैं, वो डाइट कर कर के परेशान हो गए हैं, क्योंकि प्रॉपर डाइट वो कंटिन्यूअसली करें ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो सर, क्या उनके लिए कोई ऐसा समाधान है जिसको हम कह सकें कि बिना काट पीट के, बिना किसी बहुत दिक्कत के, सुरक्षित आसान तरीका आपके पास सर जो हम बता सकें अपने ऑडियंस को कि कोई ऐसा समाधान है? जी मैडम, आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा है। और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट होने के नाते मैं आपको इंट्रागैस्ट्रिक बलून, जिसको बेरियाट्रिक बलून भी कहा जाता है, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। वैसे आप सब ने सुना होगा, आजकल मेडिसिन्स अवेलेबल हुई हैं। पिछले 4-5 महीनों से कुछ मेडिसिन्स हैं जो इंजेक्टेबल फॉर्म में हैं और टैबलेट फॉर्म में भी हैं, जो इंडिया में अब अवेलेबल हो गई हैं। लेकिन मैं आपको इसके बारे में थोड़ा और रुक के बताऊंगा। पहले मैं आपको बलून के बारे में बताता हूँ। ये इंट्रागैस्ट्रिक बलून जो है एंडोस्कोपी से स्टमक में डाले जाते हैं, और इन बलून्स को स्टमक में डालने के बाद इसमें 500 से लेके 800 तक या थोड़ा सा उससे ज़्यादा नॉर्मल सलाइन भरा जाता है। इसको उसके बाद स्टमक में छोड़ दिया जाता है। और आप सोचेंगे कि हमने एक बलून डाल दिया स्टमक में, लेकिन ये स्पेसिफाइड बलून होता है जो स्टमक में रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है। सिलिकॉन, बहुत हाई क्वालिटी सिलिकॉन मटेरियल का बना हुआ होता है, और बलून स्टमक को डैमेज नहीं करता है। कन्वर्सली स्टमक का जो एसिड है, जिसका पीएच कभी कभी 2 तक भी फॉल करता है, वो इस बलून को डैमेज नहीं करता है। पर्पस क्या रहता है इस बलून का, कि ये बलून स्टमक की कैविटी को, स्टमक यूजुअली 1 लीटर या 1.5 लीटर का एक राउंडेड स्ट्रक्चर होता है बॉडी में, जहाँ पे खाना जाके स्टे करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही फूड पाइप से खाना स्टमक में जाता है, वहाँ पे एक उसको एक कैविटी फॉर्म में उसको स्टे करने के लिए भगवान ने संरचना बनाई है। हम वहाँ पे बलून डालते हैं। ये बलून स्टमक की कैविटी को ऑक्यूपाई करता है। और फंक्शन कैसे करता है, ये स्टमक की बलून की स्टमक की कैविटी को कम कर देता है। तो जब पेशेंट खाना खाता है तो स्टमक डिस्टेंशन, या कि स्टमक का फुलावट जो है सेटाइटी लेकर आती है। हॉर्मोन्स कुछ होते हैं अपर जीआई ट्रैक्ट या इंटेस्टाइन से सिक्रीट होते हैं, जो स्टमक के डिस्टेंशन को या स्टमक के फुलावट को सेंस करते हैं और पर्सन को मैसेज देते हैं कि अब आपका पेट भर गया है। तो ऑब्वियसली हम समझ सकते हैं, एक बलून 500 या 700 ml का स्टमक में है, तो पेशेंट जब खाना खाएगा तो उसको जो सेटाइटी सिग्नल्स हैं वो बहुत जल्दी आ जाएंगे। पेशेंट को लगेगा कि उसका पेट भर गया है, और ये इसका मैकेनिज्म है सिंपल भाषा में, कि वो उसकी कैलोरी इनटेक को कम कर देगा, और इस तरह से धीरे धीरे पेशेंट का वेट कम हो जाता है। सर, अगर मैं पहली नज़र देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग बोलते हैं पेट को पिचका के रखो। बहुत सारी एक्सरसाइजेज में कहा जाता है पेट को पिचकाओ तो पेट कम होगा, और आप बोल रहे हैं पेट में बलून डालना। तो ये तो लेवल अप की बात हो गई ना, मतलब पेट फूल जाएगा। अगर मैं पहले इसको नज़र में देखूं, और मेरे बहुत सारे ऑडियंस होंगे जो शायद बहुत ज़्यादा विज्ञान की समझ नहीं रखते हैं, तो उनको लगेगा कि बलून इसका मतलब तो पेट फूल जाएगा। तो सर उनके लिए आपका कहना क्या होगा? हाँ, पेट, जब आप जो पेट पिचका के रखो, जब आप ये बोलते हैं तो उसका कंटेक्स्ट होता है एब्डोमेन। जी। एब्डोमेन एक पूरा चेस्ट से लेके नीचे थाइस तक का एरिया होता है, जिसे एब्डोमेन कहा जाता है। उसको पिचकाने की बात योगा में की जाती है। हम जो बलून बोलते हैं वो उस एब्डोमेन में एक स्टमक होता है, और उस स्टमक में बलून की बात करते हैं, जिसका वॉल्यूम 500 ml से लेके 1000 ml तक होता है। एब्डोमेन के कंपैरिजन में वो बलून हार्डली शायद 5% या 10% भी नहीं होता होगा। तो वो एक हम ऑर्गन के अंदर बलून डालते हैं, तो इसलिए उससे कोई डिस्टेंशन या पेट फूलने का कोई रेलिवेंस नहीं है। हाँ, सुनने में ऐसा लग सकता है। जी सर, मैं सुनने में लग सकता है। अच्छा, इसका मतलब है कि उदर के अंदर हमारा स्टमक है, हमारा अमाशय है, जहाँ हमारा खाना जाता है। तो बिल्कुल बेहद बहुत अच्छी बात है ये, और मुझे लगता है कि हमारे ऑडियंस को भी सुन के बड़ा मज़ा आ रहा होगा कि आज तक तो हमने कभी ऐसे समझा ही नहीं था। नॉर्मली लोग पेट को ही समझते हैं कि वहीं खाना जा रहा है। तो हमारा उदर अलग है, और जो हमारा स्टमक, जहाँ पेट जिसे हम कहते हैं, जिसमें हमारा खाना पहुँचता है, वो हमारा एक अलग पोर्शन है। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये करूँगी कि इस प्रोसीजर को कौन लोग करवा सकते हैं,
क्योंकि अभी तो बहुत से लोगों के मन में आ रहा होगा कि अगर इतना आसान है तो भाई ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, चलो फिर फटाफट कांटेक्ट करते हैं और इस प्रोसीजर को करवा के अपना वेट लॉस किया जाता है। तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि कुछ स्पेसिफिक है इसके लिए, कौन लोग इसको करवा सकते हैं? जैसे बहुत से लोग होते हैं, महिलाएं जिनका ऑपरेशन सर्जरी हो चुकी है या जिनका यूट्रस निकल चुका है, या कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनका सिजेरियन हुआ है, या कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनको गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम होती है, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ हैं या बीपी बढ़ा हुआ है। तो कौन लोग इसको करवा सकते हैं और सामान्य व्यक्ति में भी किस उम्र तक के लोग इसको करवा सकते हैं? जी, आपने बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन पूछा है। इस क्वेश्चन के आंसर से पहले मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूँ कि ओबेसिटी कहते किसको हैं या ओवरवेट क्या होता है। एक बॉडी मास इंडेक्स पैरामीटर होता है जिसमें हम बॉडी मास इंडेक्स इज कॉल्ड बॉडी वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर्स स्क्वायर। तो ये हाइट और बॉडी के प्रोपोर्शन को नापता है। जो नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स है उसका अपर लिमिट जो है वो 24.9 kg पर मीटर स्क्वायर होता है। ये अच्छा रहेगा कि हर आदमी को उसका बॉडी मास इंडेक्स या BMI पता हो। हमारे एंड्रॉयड या एप्पल फ़ोन्स में आपको एक एप्लीकेशन मिल जाएगा जिससे आप अपना हाइट और वेट डालकर बॉडी मास इंडेक्स जान सकते हैं। अदरवाइज़ आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, बॉडी वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर्स स्क्वायर। जब 24.9 kg पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा बॉडी वेट होता है तो उसे ओवरवेट कहा जाता है, और जब 29.9 kg पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा होता है उसे ओबेसिटी कहा जाता है। तो अगर किसी का वेट ओवरवेट रेंज में है या ओबेसिटी रेंज में है तो कोई डाउट ही नहीं है कि उसको कम करना चाहिए। अब सबसे पहले मेरा ही नहीं सभी का ये संदेश है और रिकमेंडेशन है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और कैलोरी रेस्ट्रिक्शन एक फर्स्ट स्टेप होना चाहिए और उसको बड़ा रिलीजियसली फॉलो करना चाहिए। बहुत सारे पर्सन्स आपको ये कह सकते हैं कि हम डाइट रेस्ट्रिक्शन कर रहे हैं और एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन वो ऑप्टिमाइज नहीं होती है। तो आप डाइट रेस्ट्रिक्शन, कैलोरी रेस्ट्रिक्शन और एक्सरसाइज को ऑप्टिमाइज करिए, और 3-4 महीने में अगर प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं तो मेडिकल थेरेपी पे जाना चाहिए। मेडिकल थेरेपी पे जैसे मैंने कहा मेडिसिन्स होती हैं और इंट्रागैस्ट्रिक बलून होता है, और अगर बहुत ही ज़्यादा बॉडी वेट है जैसे 35 kg पर मीटर स्क्वायर को क्रॉस कर रहा है जिसे मॉर्बिड ओबेसिटी कहा जाता है, तो सर्जरी भी एक ऑप्शन होता है बहुत ही ज़्यादा बॉडी वेट अगर हो। लेकिन बलून एक ऐसा तरीका है जो ओवरवेट और माइल्ड ओबेसिटी या मॉडरेट ओबेसिटी को ट्रीट कर सकता है। इवन सीवियर ओबेसिटी को भी एक पुश किक दे सकता है जिसके अंदर बॉडी वेट कम होना शुरू हो जाता है। बहुत सारे पेशेंट इस सेगमेंट के भी ऐसे होते हैं जिनको मोटिवेशन मिलता है और वो आगे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से अपना डिज़ायर्ड बॉडी वेट कम कर सकते हैं। जहाँ तक सवाल है कौन इसको करवा सकता है, यानी कॉन्ट्राइंडिकेशंस। अगर किसी को पहले स्टमक सर्जरी हो चुकी है या किसी को कोई एनाटॉमिकल या स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी है इसोफेगस यानी फूड पाइप या स्टमक में, तो इसको डालना मुश्किल हो सकता है। कोई कोमॉर्बिडिटी जिसके अंदर किसी तरह का एंडोस्कोपिक प्रोसीजर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है बिकॉज हमको 10 या 15 मिनट का एनेस्थीसिया देना होता है बाय इंजेक्शन। सर्जरी वाला एनेस्थीसिया इसमें नहीं होता है, सिर्फ इंजेक्शन का एनेस्थीसिया होता है, तो उस केस में ये डिफ़िकल्ट हो सकता है। अदरवाइज़ बहुत कम कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, ज़्यादातर पेशेंट्स में ये डालना संभव हो पाता है। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। BMI के बारे में बताया, तो डॉक्टर साहब आपका कहना है कि BMI अगर 29.5 के ऊपर है तो फिर आप मोटापे में आ रहे हैं। 24.9 के ऊपर ओवरवेट होता है, तो अच्छा ये रहेगा कि ओवरवेट पे ही ध्यान दे दिया जाए ताकि ओबेसिटी में जाए ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। मतलब जैसे ही मोटापा हो रहा है तो ये एक अलार्मिंग कंडीशन है, और ये मैं कहूँगी ये एक बहुत अच्छी बात भी है। हर नेगेटिविटी में एक पॉजिटिविटी छुपी होती है कि अगर आप मोटापे की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये आपके लिए एक अलार्म है कि अब आप अपनी जीवन शैली को सुधार लीजिए। तो
उसमें साइंस आपके लिए एक बहुत बड़ा कहा जाएगा योगदान दे सकती है। और डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगी, अक्सर बीएमआई के साथ लोग बीएमआर भी एक शब्द यूज़ करते हैं, तो हमारे ऑडियंस को थोड़ी सा इसके बारे में भी अगर आप बता देंगे तो बहुत अच्छा होगा। बीएमआर बेसिक मेटाबॉलिक रेट जो है वो एक पर्सन के लाइफस्टाइल पे डिपेंड करती है और उससे हम उसका कैलोरी रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक कोई पर्सन है जो बिल्कुल घर में रहता है, कंप्यूटर पे बैठ के सामने काम करता रहता है, ना उनको ऑफिस जाने की ज़रूरत पड़ती है, ना वॉक करने की ज़रूरत पड़ती है, या बाय हैबिट वो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो उनका एक सिडेंट्री लाइफस्टाइल है। दैट्स व्हाट वी कॉल इट, सिडेंट्री लाइफस्टाइल। उनका बीएमआर कम होगा। अगर बाय हैबिट एक किसान है जो सुबह उठता है और सुबह उठते ही उसे खेत नज़र आता है, खेत में जाके हल चलाते हैं या खेत में काम करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, क्रॉप्स उगाते हैं, उसको काटते हैं, उनका बीएमआर बहुत ज़्यादा होता है। तो इन दोनों पर्सन्स में कॉन्ट्रास्ट कैलोरी रिक्वायरमेंट होगा और वो बीएमआर पे डिपेंड करता है। बेसिक मेटाबॉलिक रेट, जिसको ज़्यादा फिजिकल वर्क करना होता है उसका बीएमआर ज़्यादा होता है, जिसको कम फिजिकल वर्क करना होता है उसका बीएमआर कम होता है। इसीलिए जो बेसिक कैलोरी रिक्वायरमेंट है जो बॉडी वेट पे डिपेंड करती है, उसको बीएमआर के अनुसार मल्टीप्लाई करके कैलोरी रिक्वायरमेंट निकाला जाता है। बहुत अच्छी जानकारी है। इसका मतलब सीधा सा यही पड़ता है कि मुझे लगता है कि जो मोटे लोग हैं और वो जब घर पे रहते हैं तो वो शायद ज़्यादा खाते रहते हैं, जबकि उनको ऊर्जा अपनी कहीं खर्च नहीं करनी होती है। तो ये एक बेहद अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब ने दी है कि बीएमआई और बीएमआर आप अपना एक बार चेक कर लें। सबके पास आजकल आईफोन है, आप चेक कर सकते हैं ईज़िली और आप देख सकते हैं कि आप मोटापे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये एक अलार्मिंग कंडीशन है कि अब आप अवेयर हो जाइए। तो डॉक्टर साहब, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहूँगी कि एक बैरिएट्रिक सर्जरी है, ये उस सर्जरी से किस तरीके से अलग है? ये भी बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन है। बैरिएट्रिक बलून बैरिएट्रिक सर्जरी से कैसे अलग है? जो कंसेप्ट है मोटापा कम करने का या कैलोरी कम करने का वो सिमिलर है। वो है स्टमक की कैविटी को कम करना, स्टमक के वॉल्यूम को घटाना। लेकिन ये डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इसमें हम 10 या 15 मिनट की एंडोस्कोपी करते हैं। उसमें हम इनको पेशेंट को 10 या 15 मिनट के लिए इंजेक्टेबल एनेस्थीसिया देते हैं, उसको नींद आ जाती है और हम बिना किसी कटिंग के या बिना किसी चीर फाड़ के एंडोस्कोपी के थ्रू वो बलून स्टमक में डाल देते हैं और उसको वहाँ छोड़कर उसमें सलाइन भरकर एंडोस्कोप निकाल लेते हैं। प्रोसीजर फिनिश हो जाता है। इन कॉन्ट्रास्ट सर्जरी में ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी होती है, एनेस्थीसिया देना पड़ता है और थोड़ा सा नाइफ वगैरह का यूज़ करना पड़ता है। या तो लेप्रोस्कोपी से होती है या रोबोट से भी, लेप्रोस्कोपी रोबोट से भी की जा सकती है। उस सर्जरी में स्टमक का आधा पार्ट लेटरल साइड से काट करके निकाल दिया जाता है। तो उसमें थोड़ा चीराफाड़ी होती है। पेशेंट को 2-3 दिन के लिए हॉस्पिटल में रखना पड़ता है, कभी कभी थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ता है। और दूसरा डिफरेंस ये है कि अगर किसी की सर्जरी हो चुकी है और उसने वेट गेन कर लिया है तो उसके बाद दोबारा सर्जरी नहीं हो सकती है। जबकि बलून में क्योंकि हम कोई चीराफाड़ी नहीं कर रहे हैं या कोई हम चीज़ किसी ऑर्गन को काट नहीं रहे हैं, बलून हमने डाल दिया, पेशेंट का वेट कम हो गया। मान लीजिए पेशेंट की लाइफस्टाइल चेंज होने से 4-5 साल के बाद दोबारा वेट गेन हो गया, तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम दोबारा भी बलून डाल सकते हैं। लेकिन सर्जरी के बाद दोबारा सर्जरी नहीं हो सकती। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो प्रोसीजर करने में, पोस्ट ऑपरेटिव कोर्स एंड आगे की लाइफ में रिपीटेबिलिटी में बहुत डिफरेंस है बलून। आई विल एज बलून ओवर सर्जरी इन दीज टर्म्स। बहुत अच्छी बात है कि मतलब मैं सीधा कह सकती हूँ डॉक्टर साहब कि इंट्रागैस्ट्रिक बलून एक बेहतर जीवन शैली की ओर एक कदम है और इसमें कोई सर्जरी नहीं है। आप बिल्कुल सुरक्षित हैं, एक बेहद सुरक्षित उपाय है। अगर आप इस तरफ जाते हैं अपने मोटापे से बचने के लिए तो ये आप एक बेहतर जीवन शैली की शुरुआत कर रहे हैं। अब इसके साथ एक और प्रश्न बनता है डॉक्टर साहब, जैसे ही मोटापे की बात आती है तो व्यक्ति के मन में ये एक सवाल आता है कि मैं कितने दिन में पतला हो जाऊँगा या मेरा वज़न कितने दिन में कितना
कितना कम हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है मेरा कि इस थेरेपी से या इस प्रोसीजर से हम कितना वज़न कितने दिन में कम कर सकते हैं? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंट्रागैस्ट्रिक बलून या बैरियाट्रिक बलून से 20 से 25% तक वेट कम हो सकता है। इसीलिए जिन मरीजों का बीएमआई 25 से 30 के बीच में है, वो अपना गोल 6 मंथ्स में भी अचीव कर सकते हैं। जिनका 30 से ऊपर बीएमआई है, उनको गोल अचीव करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। दूसरा फैक्टर जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कितना जल्दी वेट कम हो सकता है, उसमें पेशेंट की लाइफस्टाइल कैलोरी रेस्ट्रिक्शन एसोसिएटेड है। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जिनको भी हमने बलून डाला है, उनको एक लाइफस्टाइल और कैलोरी रेस्ट्रिक्शन को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी टेम्पटिंग फूड होते हैं जिनके अंदर मीठे सब्सटेंस या मिठाइयाँ या फैट कंटेनिंग चीज़ें होती हैं, वो बहुत टेम्पटिंग होते हैं। बलून के बाद कुछ पेशेंट्स इन चीज़ों का सेवन करते हैं, जिससे वेट कम होने का पेस थोड़ा कम हो जाता है। इसलिए अगर कोई पेशेंट बहुत अच्छे से लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं और बलून अंदर डलवाया हुआ है, तो बॉडी वेट 4 to 6 मंथ्स में एक एटलीस्ट 70-80% ऑफ डिज़ायर्ड बॉडी वेट तक उसको कम कर सकते हैं। ये अमेजिंग होगा अपने आप के में ना, क्योंकि अक्सर क्या होता है, लोग जिम की मेंबरशिप लेते हैं, 1 साल की मेंबरशिप ले ली है और पता चलता है कि 2 दिन जिम जाने के बाद फिर आलस में ही जीवन जाता है। तो मुझे लगता है कि इंट्रागैस्ट्रिक बलून प्रोसीजर अगर आप ले रहे हैं तो ये बेहद आपके लिए सुरक्षित भी है और बेहद अमेजिंग भी है, क्योंकि 6 मंथ के अंदर आपकी वार्डरोब पूरी चेंज हो जानी है। लोग कहेंगे वाह। मुझे लगता है यह कि बिल्कुल सही है। हाँ, एक्चुअली क्या होता है कि लाइफस्टाइल चेंजेस शुरू तो बहुत एग्रेसिवली होते हैं, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्रेसिव स्टार्ट नहीं है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कंसिस्टेंसी। तो गाड़ी को शुरू तो करना है, लेकिन आप थोड़ी थोड़ी स्पीड पे चलाइए, लेकिन चलाते रहिए। ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है। आपने देखा होगा किसी दिन किसी पेशेंट का मूड ऑफ है तो वो एक्सरसाइज नहीं करेंगे, या हमारे साथ भी बहुत बार होता है, जो चीज़ हम डेली करना चाहते हैं, किसी दिन हम मोटिवेटेड नहीं हैं तो हम वो चीज़ उस दिन ड्रॉप कर देते हैं। पर मैं ये मैसेज दे सकता हूँ पेशेंट्स को कि आप खुद बताइए, जिस दिन आपका मूड अच्छा नहीं है, क्या आप उस दिन खाना छोड़ देते हैं या क्या उस दिन आप नहाना छोड़ देते हैं? ये हमारी डेली हैबिट्स हैं। तो एक्सरसाइज और कैलोरी रेस्ट्रिक्शन को एक हैबिट बना लेना चाहिए, ताकि जिस दिन आपका मन नहीं कर रहा है उस दिन भी एब्सेंस ना हो। बिल्कुल, मतलब कि अगर आपके किचन में आलू का पराठा बन रहा है तो अब आप ना नहीं कहेंगे, आपका पेट कहेगा बस, अब इसके ऊपर नहीं। तो आलू का पराठा खाकर भी आप अपना वेट कम कर सकते हैं, लेकिन कितना खाना है ये आपको मदद मिलेगी इंट्रागैस्ट्रिक बलून से। वो इंट्रागैस्ट्रिक बलून आपके पेट के भरे होने का एहसास कराता है। तो बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया है कि आज हम उनके साथ ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। मेरे सवाल और भी हैं सर आपसे, ये कि क्या फिर इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी है? पेशेंट जो होगा या जो हमारे ऑडियंस होंगे उनके मन में ये क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा, क्या इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी है? हाँ, साइड इफ़ेक्ट इसके होते हैं, लेकिन बहुत माइनर हैं। कुछ पेशेंट्स को बलून डालने के बाद 4-5 दिन तक नौजिया रह सकता है। नौजिया मतलब थोड़ा वॉमिटिंग का सेंसेशन रह सकता है, रेचिंग हो सकती है, जिसे ड्राई हीव्स कहा जाता है। लेकिन ये इतने माइनर होते हैं, हम मेडिसिन से इनको कंट्रोल कर लेते हैं। और मुझे नहीं याद कि मैंने किसी पेशेंट्स को इसके बाद इन सिम्टम से परेशान होते देखा हो। इसके अलावा कोई ऐसा मिथ है कि ये बलून पेन करता होगा या ऐसा सेंसेशन देता होगा कि ये बलून अंदर है और जब हिलता होगा तो पेन करता होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि जो हमारा स्टमक है, जहाँ हम ये बलून डाल रहे हैं, वो बहुत सारे विसरा या ऑर्गन्स के साथ सराउंडेड होता है और उसके अंदर हम ये बलून डालते हैं। तो ये किसी तरह का डिस्कम्फर्ट नहीं करता है। स्टमक का जो आउटलेट होता है, जिसे पाइलोरस कहा जाता है, वहाँ तक ये पहुँचता नहीं है, क्योंकि बलून में ही ऑलरेडी 700 ml सलाइन है। अदरवाइज शुरू के नौजिया वॉमिटिंग को छोड़कर इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। थोड़ा बहुत कुछ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये क्या फट भी सकता है स्टमक के अंदर? हाँ, ये भी एक ऐसा मिथ है जो हर पेशेंट के दिमाग में आएगा।
और जो भी पॉडकास्ट देख रहे हैं उनके दिमाग में आएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये एक इसी पर्पस के लिए डिज़ाइंड बलून है, सिलिकॉन, बहुत स्पेसिफाइड सिलिकॉन से बनाया गया है और ये नहीं फटता है। मुझे नहीं याद कि मैंने कोई केस सीरीज़ पढ़ी हो या किसी पेशेंट से सुना हो कि ये बलून रप्चर हो गया। स्पॉन्टेनियस रप्चर नहीं होता है। धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत। अब इस बलून को लेकर लोगों में क्या गलतफहमियां हैं कि जैसे कि मैं बहुत एक्सपर्ट नहीं हूं और आपके कांटेक्ट में जो इतने लोग आते हैं उनमें कहीं ना कहीं जब पेशेंट आता है तो पेशेंट के साथ 4 उसके घर वाले भी आते हैं और वो कहेंगे भाई ये काम मत करो, ये काम ख़तरनाक हो सकता है। तो अक्सर उन 4 लोगों के मन में गलतफहमियां होती हैं। तो वो सर क्या गलतफहमियां हो सकती हैं, कोई जो भी नॉर्मली लोगों के मन में रहती हैं? गलतफहमियों से शायद आप मिथ के बारे में शायद पूछ रहे होंगे। जी जी जी। एक्चुअली जब भी किसी पेशेंट, कोई टेंटेटिव पेशेंट होते हैं जिनमें बलून डालने की ज़रूरत होती है, हम उनको और उनके फैमिली मेम्बर्स को बैठकर समझाते हैं ये बलून होता क्या है, इसको डाला कैसे जाता है, इसका क्या बेनिफिट हो सकता है और इसके क्या एडवांटेजेस हैं, और उसके बाद ही प्रोसीड किया जाता है। क्वेश्चंस, हर फैमिली के क्वेश्चंस अलग अलग होते हैं, लेकिन कॉमन मिथ यही है कि ये बलून डालने में कुछ इंजरी तो नहीं हो सकती है या ये बलून निकाला कैसे जाता है। तो हम उनको बताते हैं बलून निकालने के लिए भी एक एंडोस्कोपी प्रोसीजर किया जाता है जो 5 मिनट का होता है। जितना टाइम डालने में लगता है उतना टाइम निकालने में नहीं लगता है, और 5 मिनट के बाद बलून को निकालने के बाद पेशेंट का बाकी जो दिनचर्या है उस पर्टिकुलर डे की, वो नॉर्मल लाइफस्टाइल रहता है, नॉर्मल डे रहता है। किसी तरह का कोई पोस्ट रिमूवल रिकवरी पीरियड नहीं होता है एंड दे कैन कंटिन्यू विद द नॉर्मल लाइफ। हाँ, मतलब एक ये एहसास होता है कि पढ़ तो जाएगा लेकिन निकलेगा कैसे, तो वो क्या तरीका। अब इसमें एक चीज़ और भी है कि जब पढ़ जाएगा तो पेट में कैसा एहसास होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारी आँख में अगर हल्का सा कुछ चला जाए, तो कोई रेत का कण भी चला जाए तो बड़ी बेचैनी होती है। पेट के अंदर अगर मान लिया थोड़ी एसिडिटी भी हो जाए तो बड़ी बेचैनी होती है। ये तो बलून जाएगा तो फिर वहाँ कैसी फीलिंग होगी पेट के अंदर? हाँ हाँ, जैसा मैंने आपको बताया, बलून स्टमक में जाने के बाद पेशेंट्स को नहीं पता चलता है कि उनके अंदर एक स्टमक में बलून है, क्योंकि वो एक स्टमक की कैविटी को ऑक्यूपाई करता है और वहाँ पे वो एडजस्ट हो जाता है, वो मूव करता रहता है। स्टमक के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, फंडस, बॉडी, वहाँ पे वो पेशेंट की पोजीशन के हिसाब से मूव करता रहता है और पेशेंट को पता नहीं चलता है। सिर्फ हार्मोन्स या स्टमक डिस्टेंसिबिलिटी के आधार पे उनका एपिटाइट कम हो जाता है, इनटेक कम हो जाता है, लेकिन उनको वैसे पता नहीं चलता है। बहुत अच्छा समझ में आ रहा है सर मुझे भी, और मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है क्योंकि मैं बहुत फूडी हूँ। तो मुझे लग रहा है कि क्या बलून के बाद मुझे अपनी डाइट को चेंज करना पड़ेगा, क्या मुझे कुछ चीज़ों को रोकना पड़ेगा? जैसे कि आपने अभी कहा भी था कि मिठाई वगैरह को कम करना पड़ेगा, बट मिठाई एक अलग चीज़ है। डेली हमारी जो डाइट होती है, क्या उसमें मुझे कुछ बदलाव करना पड़ेगा? हाँ, वो बात आपकी सही है। बाकी सबको भी मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि मोटापे के ट्रीटमेंट में जो डाइट प्रिकॉशंस हैं वो किसी पनिशमेंट के, मोटापे के साथ जो डाइट प्रिकॉशंस हैं वो कोई पनिशमेंट नहीं है। आपको अपने आप को पनिश करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्रिकॉशन लेना है। सो यू शुड अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन पनिशमेंट एंड प्रिकॉशन। प्रिकॉशन क्या है? आपको कैलोरी कम करना है। मान लीजिए किसी को 1200 किलो कैलोरी पर डे खाना है, ऐसा नहीं है कि वो पराठा नहीं खा सकते, लेकिन प्रिकॉशन यहाँ पे ये है कि पराठा खाइए, पर उस पराठे का कैलोरी आपको पता होना चाहिए और उस दिन बाकी की जो डाइट है उसमें उतनी कैलोरी को कम कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि पराठा खा ही नहीं सकते, किसी तरह की कसम खाने की ज़रूरत नहीं है। इवन आधा गुलाब जामुन या किसी बहुत ही कैलोरी रेस्ट्रिक्शन चल रहा है तो इवन गुलाब जामुन भी खा सकते हैं, लेकिन आपका जो उस डे का कैलोरी है वो क्रॉस नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है सर कि आप अपनी कैलोरी को कम कर लीजिए, बाकी आप जो खाना चाहते हैं खाइए। हाँ, आप मतलब कि आप कम खाइए और स्वाद पूरा लीजिए। क्वांटिटी सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ, क्वांटिटी सबसे इम्पोर्टेंट है। लेकिन क्या होता है, अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है तो उनको डायबिटीज़ से रिलेटेड रेस्ट्रिक्शंस रखने पड़ेंगे, या किसी को कोई हार्ट की प्रॉब्लम है तो फैट रेस्ट्रिक्शन करना पड़ेगा। अदरवाइज़ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीमारी नहीं है, सिर्फ वेट है, तो क्वांटिटी और कैलोरी ही सबसे इम्पोर्टेंट है।
अब डॉक्टर साहब, मैं इसमें नेक्स्ट प्रश्न आपसे ये करना चाहूँगी, जैसे सबके मन में आ रहा होगा कि आपने ही कहा कि बलून निकाल लिया जाता है और उसको 1 साल के आसपास निकाल लिया जाता है, तो जब उसको निकाल लिया जाता है उसके बाद का जीवन कैसा रहेगा? उसके बाद क्या प्रिकॉशंस होंगी, कैसी डाइट होगी या क्या हो सकता है, ये एक प्रश्न उठता है। हाँ, क्या होता है कि जब बलून डालने के बाद वेट कम हो जाता है तो नेचुरली भी भूख लगना कम हो जाती है, क्योंकि भूख लगने का जो इंटेंसिटी है वो बॉडी वेट पे डिपेंड करती है। जब बलून निकाल लेते हैं तब उसके बाद लाइफस्टाइल और कैलोरी रेस्ट्रिक्शन और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये सही है कि कोई भी थेरेपी हो, किसी भी तरह का ट्रीटमेंट हो, आपको एक कैलोरी इनटेक रेस्ट्रिक्शन और रेगुलर एक्सरसाइज फॉलो करनी ही पड़ेगी, चाहे वो मेडिसिन्स हो, चाहे वो बलून हो या चाहे वो सर्जरी हो। इसलिए आपको डाइट का नॉलेज होना जो आप खुद भी गेन कर सकते हैं। बहुत सारा मीडिया है जिससे आप डाइट के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। आप डाइटिशियन से सलाह ले सकते हैं, आप किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से या किसी भी डॉक्टर से मिल सकते हैं और अपनी कैलोरी रिक्वायरमेंट के बारे में जानकर आपको उस कैलोरी रिक्वायरमेंट के आसपास ही खाना खाना है बलून निकालने के बाद भी। मतलब ये कहा जा सकता है कि आप इसका समर्थन करते हैं कि इसके बाद आपको आपकी डेली हैबिट्स, आपकी एक्टिविटी, आपका खान पान, उसके लिए थोड़ा डिसिप्लिन में रहना होगा। हाँ, पर ये डिसिप्लिन में आपको एक बहुत सरप्राइजिंग चीज़ ये बताता हूँ कि ये डिसिप्लिन इतना मुश्किल उसके बाद नहीं होता है। किसी पर्सन ने 9-10 महीने 1 साल तक मेहनत की है वेट कम करने में, वो उसके बाद उनका मोटिवेशन लेवल इतना स्ट्रांग होता है कि वो डाइट को फॉलो करना और इतना मुश्किल नहीं होता जितना शुरू में था। इसलिए फॉलो करना पड़ेगा से ज़्यादा वो फॉलो हो जाता है, बिकॉज वो अपने वेट को रिड्यूस करके अपनी हेल्थ को और वेट को ऑनर करने लग जाते हैं, एंड दिस इज एन इंटरनल मोटिवेशन क्योंकि ये हैबिट बन गई है। यस, एंड दिस बिकम्स अ हैबिट। वैसे ही जैसे हम रोज सुबह उठ के ब्रश करते हैं और आप किसी एक दिन ब्रश मत करिए तो आप बिल्कुल कंफर्ट महसूस नहीं करेंगे। जब तक ब्रश नहीं कर लेंगे तब तक आप ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि हैबिट अगर हम बना लें, और हैबिट बनाना ही सबसे मुश्किल काम है वेट लॉस जब सबकॉन्शियस माइंड में आ जाती है उसके बाद वो एक ऑटोमेटेड मोड पे चली जाती है, और ये बलून निकालने के बाद ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑटोमेटिक मोड पे होती है, क्योंकि मोटिवेशन लेवल इतना ज़्यादा होता है कि इसको पेशेंट को इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है उसके बाद। बिल्कुल सर। और मैंने कहीं सुना है कि अगर कोई काम आप 21 दिन तक या 41 डेज़ तक कर लेते हैं तो वो आपकी हैबिट बन गई है, अब आप उसके बिना नहीं रह पाएंगे, उसे नहीं छोड़ पाएंगे। तो बहुत बहुत ही अच्छी बात है सर ये कि बलून जो आपके स्टमक में जा रहा है वो आपका मोटापा तो कम कर ही कर रहा है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं अनुशासन भी सिखा रहा है। ये एक बहुत अच्छी बात है। जिस हैबिट को आप नहीं ढाल पाए थे अभी तक, वो हैबिट बलून आपसे करवा दे रहा है। मतलब बलून आपकी पूरी चौकसी भी कर रहा है और आपको चेंज भी कर रहा है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। सोने पे सुहागा कहा जाएगा इसको। तो डॉक्टर साहब, यहाँ पर अब एक क्वेश्चन आता है कि जो हमारी इसके लिए खर्च आता है, तो वो खर्च पर हम बात करेंगे कि वो खर्च कितना आता है और क्या हो सकता है। वैसे पूरा जो एक्सपेंडिचर है, कंप्लीट एक्सपेंडिचर, वो डिपेंड करता है कि प्रोसीजर किसके द्वारा किया गया है, कहाँ पर किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर, एक बहुत क्वाटरनरी सेंटर में थोड़ा खर्चा ज़्यादा आ सकता है और सेकेंडरी लेवल हॉस्पिटल में थोड़ा खर्चा कम आ सकता है। बलून का जो कॉस्ट है वो करीब 1 लाख के आसपास होता है, लेकिन प्रोसीजर्स, एनेस्थीसिया, सम मेडिसिन्स मिलाकर इसका खर्चा 1 से 2 लाख रुपए के बीच में होता है, डिपेंडिंग ऑन द वेन्यू वेयर द प्रोसीजर इज डन। क्या इसमें इंश्योरेंस भी कवर होगा सर? तो इसका जो टोटल खर्चा है वो 1 से 2 लाख के बीच में आता है। ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि कहाँ पर किया गया है। अनफॉर्चुनेटली हमारी गवर्निंग अथॉरिटीज़ और टीपीए कंपनीज़ अभी इसको टीपीए में शामिल नहीं करती हैं, क्योंकि इसे एक लाइफस्टाइल डिजीज़ माना जाता है। पर मेरा मैसेज है इन सबको कि जो पेशेंट्स लाइफस्टाइल डिजीज़ के अलावा ओबेसिटी से ग्रसित हैं उसमें इसको टीपीए में शामिल करना चाहिए। दैट इज़ माय रिकमेंडेशन, बिकॉज हर बार ये पेशेंट की गलती नहीं होती है।
किसी असामान्य परिस्थितियों में या किसी बीमारी के कारण भी मोटापे के लोग शिकार हो सकते हैं। तो हाँ। बहुत अच्छी बात है सर, ये आपका सुझाव, मुझे लगता है कि ये सुझाव सब जो भी अथॉरिटी है उसको मानना चाहिए। और मैं यहाँ पे सर एक बात कहूँगी, जैसे कि अभी हमारा आईफोन 17 लॉन्च हुआ है, तो लोग बड़े दीवाने हैं और स्टेटस सिंबल के फॉर्म में वो चाहते हैं उसको, लाइनें लगी हुई हैं। तो मुझे लगता है कि इसका खर्च उससे तो ज़्यादा नहीं होगा, कुल मिला के लमसम उतना ही होगा। तो मुझे लगता है स्टेटस सिंबल मेरी आइडेंटिटी, मेरी सेहत होनी चाहिए आईफोन से आपने बेहतर। बिल्कुल सही कहा। ये इतना पैसा खर्च करके अगर किसी का मोटापा कम होता है तो मुझे लगता है उनका स्टेटस वैसे ही खूब बढ़ जाएगा। बिल्कुल उनका लुक्स, उनका कॉन्फिडेंस, बिल्कुल उनको ये दिमाग में आएगी कि उन्होंने अपने लिए कुछ किया है जो बिल्कुल। उनके फ्यूचर को इम्प्रूव कर सकता है, उनकी क्वालिटी को अपलिफ्ट कर सकता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर कर सकता है। आई थिंक वर्थ स्पेंडिंग। और लोग आपको एक दूसरी नज़र से देखने लगते हैं, लोगों को लगता है कि आप अनुशासन में रहने वाले व्यक्ति हैं। और क्यों मोटापा केवल यही नहीं कि आपके लुक्स को नहीं, हमने बात की थी जैसे कि मोटापा जो है वो तब है जब आप उसके ओवरवेट की उस दहलीज को क्रॉस कर रहे हैं जब वो बीमारियों में कन्वर्ट हो रहा है। तो मुझे लगता है कि हम बीमारियों से बच सकते हैं अगर हम एक आईफोन को थोड़े दिनों के लिए डिले कर दें, तो आप ये भी एक बेहतर उपाय हो सकता है। हमने इतने सारे क्वेश्चन डॉक्टर साहब आपसे किए इंट्रागैस्ट्रिक बलून के बारे में, और हमारी बहुत सारी जो हमारे अंदर थी इसको लेकर अकुलाहट थी, बेचैनी थी, या हमारे दिमाग में कुछ संदेह थे, वो क्लियर हो गए पूरी तरीके से। अब यहाँ पर कहते हैं कि जब तक कोई प्रमाण ना हो तब तक लोग उसका विश्वास नहीं करते। तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी, क्या आपके पास कोई ऐसा अनुभव है जिसको हम अपने ऑडियंस के साथ शेयर कर सकें और उनको पता चले कि हाँ, उनके लिए एक मोटिवेशन भी हो और उनको इस चीज़ पर पूरी तरीके से विश्वास भी हो? हाँ, एक केस मुझे याद है, आपने अच्छा किया ये क्वेश्चन पूछा। एक महिला थी जिनकी एज थी अराउंड 23 इयर्स। वो मॉडल हैं और उनकी मौसी ने करीब 5 साल पहले बैरियाट्रिक सर्जरी कराई थी और उनकी मौसी का वेट उसके बाद गेन हो गया था। तो उन्होंने मुझे बोला था कि मुझे बलून ही डलवाना है। हमने उनको बलून डाला था, एक ऑर्बेरा बलून है जो मुझे लगता है बेस्ट है इन द इंडस्ट्री। एक यूएस मेक का बलून है, हमने वो यूज़ किया था और उसके साथ हमने उनको कुछ मेडिसिन्स भी दी थी। आजकल मेडिसिन्स भी आ रही हैं, आपको पता होगा। तो उसका रिज़ल्ट इतना अच्छा आया था कि 6 महीने में उन्होंने अपना वेट कम किया और सबसे अच्छी बात, उसके बाद वो अपना प्रोफेशन जो मॉडलिंग थी उसको दोबारा एक्वायर कर पाई। वो सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं, हमारे लिए भी बहुत मोटिवेटिंग है इस तरह के। और इस तरह के मल्टीपल केसेस हैं जिनमें हमने देखा है कि पेशेंट अपने प्रोफेशन में जो उनके कॉस्मेटिक से रिलेटेड होते हैं दोबारा एक्वायर कर पाए। अगर कॉस्मेटिक से रिलेटेड नहीं है तो जो प्रोफेशन वो कर रहे हैं उसको ज़्यादा एफिशिएंसी से कर पाए। इसलिए ये बहुत मोटिवेटिंग केसेस हैं जो मुझे कुछ याद रहते हैं। बिल्कुल, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे ऑडियंस भी इससे मोटिवेट हो रहे होंगे। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, ये जो जितनी भी बातें बताई, तो मुझे लगता है कि सही जानकारी, सही फैसला और लाइफ स्टाइल में सुधार करके हम इस एक ख़तरनाक घातक जिसे हम ओबेसिटी कहते हैं उससे छुटकारा पा सकते हैं। तो अंत में मैं डॉक्टर साहब आपसे यही कहूँगी कि जो भी आपका अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है, जो भी आपका अभी तक का अनुभव रहा है और जो भी आपका ज्ञान है, उसके आधार पर कि आपकी वो 2 अनमोल बातें, आपके वो 2 सेंट्स क्या होंगे जो आप हमारे ऑडियंस को देना चाहेंगे, जिसकी वजह से हमारे ऑडियंस को और थोड़ा लाभ हो सके, क्या उनके लिए वो अनमोल 2 बातें होंगी? हाँ, अवश्य। सेंट 1 या फर्स्ट मैसेज जो मैं देना चाहूँगा कि अगर ओवरवेट या ओबेसिटी है तो आपको उसको ट्रीट करना ही है, उसको आपको कम करना ही है। क्योंकि मैं आपको कॉन्फिडेंस से बता सकता हूँ कि अगर आपका ओवरवेट या ओबेसिटी कम होती है तो आपकी लाइफ में जो पॉजिटिविटी आएगी वो शायद अनमैच्ड है और शायद आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। सेंट 2 ये है कि जो मोडेलिटीज़ हैं, फर्स्ट मोडेलिटी सब जानते हैं, फर्स्ट मोडेलिटी लाइफस्टाइल चेंजेस और कैलोरी रेस्ट्रिक्शन है, एक्सरसाइज है।
अगर 3-4 महीने तक आपके लिए ये काम नहीं कर रही हैं और आपने इनको रिलीजियसली फॉलो किया है, तो मेडिकल थेरेपी पे जाइए, जैसे बैरिएट्रिक बलून या मेडिकल थेरेपी। आपको डॉक्टर्स अच्छे से बता पाएंगे कि आपके लिए अच्छा क्या रहेगा। और इसके अलावा एक सेंट मेरी तरफ से भी है कि आप इन चीज़ों को हैबिट बना लीजिए। ऑप्शन मत बनाइए, हैबिट बनाइए। जैसे हमारी डेली रूटीन हैबिट्स हैं, सुबह उठते ही हम कुछ काम करते हैं, खाना खाते हैं, रात को सो जाते हैं, ये हमारी हैबिट्स हैं। ये हम उस दिन भी करते हैं जिस दिन हमारा मन नहीं करता है। बिल्कुल। तो मोटापे का ट्रीटमेंट या हेल्थ भी, उसका इम्प्रूवमेंट या उसके हेल्थ के लिए बीमारियों का प्रिवेंशन भी एक हैबिट में आना चाहिए, ताकि आप मोटिवेटेड हों, आपका मन करे ना करे, आप उसको ज़रूर करें। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, मेरी तरफ से, हमारे ऑडियंस की तरफ से, हम सब की तरफ से। और ये जो एक हमारा कैंपेन चल रहा है फाइट अगेंस्ट ओबेसिटी, इसमें हमारी ये जो शुरुआत है, इसमें आपका ये जो योगदान रहा, आपने जो इतनी सारी जानकारी दी, बहुत सारी साइंटिफिकली जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सभी ऑडियंस से भी मेरा एक ही कहना है कि आपके 2 सेंट्स भी हमारे लिए, आपकी जो राय है वो भी हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, ये हमें ज़रूर बताइएगा। हम आपके लिए इसी तरीके की बेहद ज्ञानवर्धक चीज़ें और विषय लेकर आते रहेंगे। अब यहाँ पर एक ही बात है, वो ये कि इंट्रागैस्ट्रिक बलून केवल मोटापे से निजात पाने के लिए नहीं है, ये आपके आत्मविश्वास को जगाने के लिए और बेहतर जीवन शैली की ओर आपका एक कदम है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे बहुत सारे ऑडियंस अभी डॉक्टर साहब से बात करना चाहते होंगे और वो बेहद प्रभावित भी होंगे। तो यदि आप डॉक्टर साहब से कांटेक्ट करना चाहते हैं, उनसे सलाह लेना चाहते हैं, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर मेंशन है, आप वहाँ पर कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका बेहद बेहद धन्यवाद।